चलिए, आज बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो पीडीएफ में है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि आज कितना लोगों का कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र की निकटतम बिंदु होता है, कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? किसने किया था? तो ये कोलंबस ने किया था। कौन किया था? तो कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 का आप लोग देख लीजिएगा। अगला है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानना था। तो ये इसमें चारों होगा, करंज, महुआ, जेट्रोफा और आरडी। ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है हुन। हुन जो है वो किस जगह पे भारतीय राज्य का मनाने जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला देख लीजिएगा, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका CSIR नीरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ये 1939 में किया गया था, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो ये 1849 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉरेंस हैरिस के साथ मनेरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीता। कौन जीता? तो ये जीते हैं यूकी भांवरी। कौन जीते हैं? यूकी भांवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल का भंडार है? तो ये जो जैवमंडल का भंडार है ये नंदा देवी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो ये जो था बिहार था, 1106 जनसंख्या घनत्व था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा आपको पता होगा येन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संलग्न बहुलीकरण क्रिया से बनता है? तो क्या बनता है? ये बनता है पेलीस्टाइरीन से बनता है। सी ऑप्शन, सी जिनका भी है उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के रूप में महिलाओं की नई भूमिका में प्रवेश हुआ था। तो इसमें कौन सा प्रवेश हुआ था? तो ये इन्होंने युद्ध में सेनाओं को महिलाओं को काम करने शुरू कर दिया था, यानी कि बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा आपके अधिकतम क्षेत्रफल की अति संघवन पाए जाते हैं? तो कहाँ पे वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण बी जिनका है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंडमान निकोबार का रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की? तो
तो ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व जिनका है डी आंसर, ये सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए हानिकारक जो गैस है CFC है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैथ का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, अवसर की समानता के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 16 है। जिनका भी 16 है अनुच्छेद उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो ये संवेग देता है। एक बार ये इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से संवेग होता है। अगला क्वेश्चन, कलाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बन जाती है, तो क्यों बन जाती है? तो ये कॉपर कार्बोनेट के कारण बन जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो ये 15,000 जमानत राशि है, डी जिनका भी है वो सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया था? तो ये जो किया था ये टाटा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिकतर उपयोग है? तो काजू के लिए उपयोग है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर क्वेश्चन सेम टू सेम होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो ये जो किस खेल से है, हॉकी से संबंधित है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं जो रक्त का थक्का का निर्माण की सहायता करता है, ये क्या है? ये प्लेटलेट्स होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या होता है? तो यह संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बी जिनका भी है उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश का था? तो ये जो थे ये बुब्रो राजवंश के थे, जिनका ऑप्शन सी है उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रस संवेदी ग्रही का पता लगाता है, किससे पता लगाता है? तो ये सभी से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उनके प्रतीक का जोड़ा है? तो ये सोडियम है। सोडियम का सूत्र जो है ये Na है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? जहाँ सेंटियागो का राजधानी जो है ये चिली है, जिनका भी चिली है उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीनो का प्रभाव नहीं है? इसका एक बार देख लीजिएगा। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया जिला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है रोहतास है और कम वाला पूर्णिया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 300 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसलिंग चैंपियन किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये कृष्णन ने जीता है, रजनी कृष्णन। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? ये मुनरो है। कौन है? तो मुनरो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है, विनियम प्राधिकरण क्या है? तो ये एक बार आप लोग इसका चेक कर लीजिएगा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, ये क्या है? बहुत लोग कोशिकाएं मारे हैं, बहुत लोग नसें मारे हैं, तो आप लोग ध्यान
कर लीजिएगा कि कौन सा है एक बार। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो ये सैटेलाइट फ़ोन है। क्या है? सैटेलाइट फ़ोन है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिनका ए है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी हुआ? तो ये जो हुआ है ये डरबन में हुआ है, जो दक्षिण अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पेलिसाइथोमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की अधिकता होती है? तो ये एरिथ्रोसाइड, एक बार चेक कर लीजिएगा एरिथ्रोसाइड में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसके उपयोग कठोर जल का हो जाता है? तो ये बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन हुआ है, धोवन सोडा हो रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप शुरू किया था? कौन किया था? तो ये सेबी ने किया था। कौन किया था? तो सेबी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विलेंस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो किया गया था बहुत लोगों का नई दिल्ली आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा। मैं भी वीडियो बनाने के चक्कर में चेक नहीं किया हूँ, तो नई दिल्ली आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं में है। ठीक है, तो ये सारे हैं। सारे में एक बार आप देखिएगा 2, 3, 4 हो रहा है, लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा एक बार 2, 3, 4 अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्र या परामर्श क्षेत्राधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय के माध्यम और मूल्य का मात्रक, मतलब सी आंसर जो हो जिन्होंने लगाए हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? तो ये श्रम है। क्या है? श्रम है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश में एक शब्द है, क्या है? इसका आंसर होगा डी, जनश्रुति। क्या होगा? जनश्रुति। अगला क्वेश्चन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो हुआ था म्यूनिख में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है? तो ये 40 होता है, लेकिन अपवाद में एक दो जगह 32 भी सीट अलॉट है। तो आप लोग 40 जिनका है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो ये लोकतक झील जो मणिपुर में है, तो इन जिनका भी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो ये जमुई जिला है। बहुत लोग मुंगेर लगाए हैं, लेकिन मुंगेर गलत है, जमुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। प्रस्तावक कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये रविदास है। कौन है? रविदास है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस क्षेत्र के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो ये जो गठन किया गया था ये गठन अनुच्छेद 324 में किया गया था। अनुच्छेद 324 बी जिनका आंसर है उनका सही है। माफ कीजिएगा, बी जिनका है उनका सही है। अगला क्या है क्वेश्चन कर रहा है, भारत में स्थानीय शासन का विषय क्या है? तो स्थानीय शासन राज सूची क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो ये चुनाव आयोग से की शक्तियों से है। सहकारिता
केंद्र और राज्य के संबंध, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, एक बार केंद्र और राज्य के संबंध में हो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि में संबंधक करता है? तो कौन सा करता है? साइटोकाइनिन। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्पूरी देवी एक क्या नाम कलाकार पेंटिंग से है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से है। कहाँ से है? मधुबनी पेंटिंग से है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लेगा रोग विटामिन से होता है। प्लेगा रोग जो होता है ये नियासिन से होता है। आप लोग एक बार इसका चेक कर लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये पालर पानी क्या है? पालर पानी जो है ये वर्षा का जल है। ये जिनका है उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा हाल में ही विनिमय क्षेत्र के बढ़ाना विमानों के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन से विधेयक पेश किए? तो ए जिनका भी है विमान मसौदा अधिनियम 2023 उनका सही है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में किस कारण मांगी गई मात्रा की वृद्धि का होता है? तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध प्रदान कर्तव्य लेता है? तो ये 78 है, अनुच्छेद 78। जिनका डी आंसर है उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में संदर्भ में निम्नलिखित कौन? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीत गया है, तो जो 6 विकेट से जीता है। बी जिनका है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसने पुस्तक था? तो ये कल्पना चावला का पुस्तक है। बी जिनका है उनका सही आंसर है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो अगर एक्यूरेट यही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यही क्वेश्चन था और कितना आपका सही हो रहा है। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। अगला है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है। बहुत लोगों ने बक्सर भी मारा है, तो कैमूर में है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो रेलवे है। ठीक है, रेलवे है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मनुष्य की स्राव आवृत्ति का पारस है 20 से 200। बी जिनका आंसर है उनका सही है। बी जिनका आंसर है उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, जोड़ घटाव कर लीजिएगा। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वार रोधी दवा कौन सा है? तो इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा। गंगा और डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? फरक्का और कलकत्ता में कन्फ्यूजन है, एक बार फरक्का होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे इसका दिया है 86 में मैच करने का, मिलान करने का, तो कालीबंगा कहाँ है? आप वैसे करके आप मिला लीजिएगा। कालीबंगा राजस्थान में। सुटकुर्दा कहाँ है? हरियाणा। ऐसा करके चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संसद के सदन कार्रवाई में भाग लेता है? उपराष्ट्रपति लेता है। तो ये था अभी तक का क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो लाइक करते रहें और ग्रुप में शेयर करते रहें।